हेलो पेट पेरेंट्स, पेट लवर्स एंड स्पेशली कैट लवर्स, क्योंकि ये वीडियो मैंने खास बनाया है कैट पेरेंट्स के लिए। सो कैट्स जब हम किटन लेके आते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारे पेट पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि ये भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए और हमारी कैट को हम लोग कितना हेल्दी रखना है। सो सबसे पहली दो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक कैट रखने के लिए कि आप अपने कैट का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और दूसरा डीवॉर्मिंग ज़रूर करें, क्योंकि कैट्स की हैबिट होती है खुद को लिक करने की, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कॉमनली वॉर्म्स होते रहते हैं। डीवॉर्मिंग एंड वैक्सीनेशन के बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, ये कितने टाइप के होते हैं और कब कैसे करना होता है। दूसरा एक पहलू है जो हमको हमारे घर में अपनी कैट को हेल्दी रखने के लिए करना चाहिए। सबसे पहला है कि आपका घर पिजन नेट से कवर होना चाहिए, क्योंकि कैट्स की साइकोलॉजिकल हैबिट होती है जिसको बोलते हैं कैट फॉलिंग सिंड्रोम। कुछ लोग आते हैं कहते हैं सर हमारा कैट गिर गया। कैट जनरली गिरते नहीं, कैट जनरली जंप करते हैं, क्योंकि कैट को हाइट से डर नहीं लगता। सो पिजन नेट से पूरा घर कवर करके रखें, क्योंकि कैट्स जनरली दो रीजन से घर से जंप करते हैं। पहला है अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, जैसे कि आपके घर में मेल है तो फीमेल के लिए घर से बाहर जाएगा और उनकी फेरोमोन्स की जब स्मेल आएगी, और अगर फीमेल है तो मीटिंग के लिए बाहर जाएगी। दूसरा हो गया हंटिंग के लिए या बर्ड्स पकड़ने के लिए, जैसे बालकनी में बैठा हुआ है और उसको कोई बर्ड ऐसा लगा जिसपे वो आराम से कैच कर सकता है तो उसके लिए वो जंप कर जाते हैं। दूसरा है हर घर में लगभग कैट लिटर एंड लिटर मटेरियल जरूर होना चाहिए। बचपन से हमको हैबिट डालना चाहिए। कुछ क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं कि सर हमारी कैट्स बहुत इंटेलिजेंट है, वो वॉशरूम में जाती है, बट वो एक बैड हैबिट है, क्योंकि कैट जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसकी वजह से एक डिसीज होती है, इसको बोलते हैं FIC, फैलन इडियोपैथिक सिस्टाइटिस, जिसमें एक नॉर्मल भाषा में समझाने के हिसाब से बताऊं तो उनका ब्रेन उनका यूरिन करने के सिस्टम को बंद कर देता है, सिग्नल देना बंद कर देता है। सो इसके लिए कैट की हैबिट जो होती है वो होती है छुप के खाना, छुप के रहना, छुप के सुसु करना, छुप के पॉटी करना। तो कैट लिटर अगर रहेगा तो वो उसमें इजीली छुप के सुसु एंड पॉटी कर पाएगा, तो उससे वो काफ़ी साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होते हैं। तीसरा, आपके घर में वाटर फाउंटेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मेरे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, मैंने अभी तक जो देखा है कि लगभग 95% लोगों के घरों में वाटर फाउंटेन नहीं होते। सो कैट साइकोलॉजी के हिसाब से फ्लोइंग वाटर, चिल्ड वाटर मीन्स फ्रेश वाटर। सो कैट को बहता हुआ पानी और ठंडा पानी अगर है तो ही उसके दिमाग में रहेगा कि ये फ्रेश वाटर है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैट पानी पीना बंद कर देते हैं और कैट फूड में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से कैट में किडनी फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा है कि आपके घर में एक स्क्रैच पैड एंड कैट ट्री होना चाहिए। ये आपकी अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपके घर का साइज कितना है और आपका कैसा चाहते हो, लेकिन एक एक कैट को साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, क्योंकि कैट जनरली घर के अंदर ही रहते हैं, उनको हम वॉक पे नहीं ले जा सकते या नहीं ले जाते हैं। सो ये बेसिक चार चीज़ें जो आपको घर में करना है एंड दो चीज़ें जो आपको अपने वेट नियर बाय वेट से करानी है। मिलते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक पे अगले हफ्ते। धन्यवाद।